मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। अच्छा, और अब चीनी महंगी होने के बाद भारत की जनता जो है वो स्मृति ईरानी को ढूंढ रही है, जो स्मृति ईरानी ये कहती थी कि इधर कमल का बटन दबाओ और उधर 13-14 रुपए किलो चीनी ले जाओ। तो मैडम, अब वो 13-14 रुपए किलो वाली चीनी भाजपा के कार्यालय में मिल रही है, आपके घर पर मिल रही है, या मोदी जी के घर पर मिल रही है, या अमित शाह जी के घर पर मिल रही है? किसके घर पर मिल रही है ये हमें भी बता दीजिए, ताकि हम वो 13-14 रुपए किलो वाली चीनी ले सके। पूरे देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में इल्झाकर देश में आपने महंगाई तो कर दी। प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठकर जो आप झूठ बोलने का काम करते हैं, कभी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का सपना, कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का सपना। अरे आपने तो आम आदमी को इतना भी नहीं छोड़ा कि आम आदमी आज अपनी चाय में चीनी डालकर पी सके। क्या बात करते हो? आपने तो देश की स्थिति वो कर दी कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, और आपने देश के लोगों को लड़ाकर ये दिखा दिया कि आप पूरी तरीके से अंग्रेजों की राह पर चल रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल का, वही काम आप कर रहे हैं, देश को और समाज को बांटने का। वाह मोदी जी वाह। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है मैं गाली नहीं दे सकता। ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सुना, मुसलमानों को परेशान करने के लिए महंगाई बढ़ाई गई है। अरे मंदबुद्धि, मुझे तो एक बात बता दे, जब तू दुकान में जाता है तो दुकान वाला तुझसे पूछता है क्या तू हिंदू है, और तू जब बताता है मैं हिंदू हूँ तो क्या तेरे को 20 रुपए किलो में चीनी दे देता है क्या? वो मंदबुद्धि। महंगाई जब बढ़ती है ना तो ये नहीं पूछती कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। दुकान में सामान महंगा हिंदुओं के लिए भी उतना ही है और मुसलमानों के लिए भी उतना ही है। आज तुम खुश हो रहे हो कि मुसलमानों को सबक सिखाया जा रहा है, सबक तो तुम्हें सिखाया जा रहा है मंदबुद्धि हो। हिंदूवादी सरकार होते हुए भी हिंदुओं के लिए इतनी महंगाई हो चुकी है, हर जगह में हिंदुओं की भी जेब काटी जाएगी। याद रखना, जब भूख लगती है ना पेट में तो वो भगवा कलर या हरा कलर नहीं देखती, भूख को चाहिए रोटी, चीनी, दाल, समझे मंदबुद्धि हो। दोस्तों, एक टाइम स्मृति ईरानी बोल रही थी कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी खाओ। चीनी तो महंगा हुआ ही हुआ, साथ में चावल तेल ये भी महंगा हो गया दोस्तों। और ये तो कुछ भी नहीं, चीनी महंगा होने पर कुछ लोग मुसलमानों को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर आगे वीडियो में लोगों ने इनको चुन चुन कर जवाब दिया है, जिसे सुनकर आप लोगों को भी खूब हंसी आने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, ना कि किसी को बुरा या गलत दिखाने का मेरा मकसद है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है, और अगर किसी ने ये अफवाह फैलाई तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। वाह योगी जी, फालतू चीजों पर एक्शन लेने के लिए ही तो बैठे हैं आप। कभी किसी काम की चीजों के लिए एक्शन नहीं ले पाए आपने तो सिलेंडर की किल्लतों को भी अफवाह बताया था, फिर क्या हुआ? सिलेंडर मिलना ही बंद हो गए। थोड़े बहुत जो मिल रहे थे उसके दाम इतने बढ़ गए कि एक आम आदमी खरीदने से पहले 100 बार सोचने लगा। और जब वही चीज चीनी के लिए हो रही है तो आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अगर एक्शन लेना है और एक्शन लेने का इतना ही शौक है तो अपनी सरकार के खिलाफ लीजिए, जिसने 30 रुपए की मिलने वाली चीनी का दाम 70 रुपए कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि ये क्यों किया गया है? ताकि फिर से कोई चाय बेचने वाला इंसान प्रधानमंत्री ना बन जाए। सोचे कि चीनी सस्ती रही तो सब चाय बेचने लगेंगे और एक दिन फिर ये भी क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो मोदी जी ने सोचा कि लाओ पहले मैं ही अपना प्लान चेंज कर देता हूं। गजब टूबीबाज आदमी। हिंदुओं को खतरे से बाहर लाने के लिए चीनी महंगी करना जरूरी था, वरना रक्षाबंधन में मिठाई खाकर हिंदू डायबिटीज का शिकार हो सकता था। त्योहार से ठीक पहले चीनी महंगी करके सरकार ने हिंदुओं को डायबिटीज के खतरे से बचा लिया है। मिलावटी पेट्रोल डालकर गाड़ियां भी इसीलिए खराब की गई हैं ताकि हिंदू पैदल चले और उसकी सेहत ठीक रहे। महंगाई तुम्हारे यहाँ चल के थोड़े आई है, तुम हाथ पकड़ कर जबरदस्ती खींच के लाए हो अपने घरे। भुला गए का 2014 में हर हर पापा घर घर पापा कर रहे थे, अब पापा तुमको वह चीनी का सीरा लगा के मार रहे हैं। जिनको भी लग रहा है कि चीनी के दाम बढ़ गए हैं तो चाय का टेस्ट थोड़ा फीका हो गया, सुनो, तुम्हारी खीर की बेइज्जती तैसी हो गई क्योंकि चावल के दाम भी बढ़े हैं। ये क्या हो गया? भैया, हाँ भैया, 1 किलो चीनी दीजिए तो। दे रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। लीजिए भैया। ये लीजिए हमारा गाड़ी का चाबी। कौन जमाना में तू जी रहा है यार? नहीं होगा। ये लीजिए भैया हमारा घर और जमीन का पेपर, 1 किलो चीनी दे दीजिए। सॉरी भैया। चीनी का दाम अचानक 45 से 70 हो गया। इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि शुगर की बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया, तो कुछ का कहना है कि कोई चाय बेचकर ऊंचे पद पर ना बैठ जाए, इसके वजह से चीनी का दाम बढ़ाया गया।
दिलावर सर, आपसे जानना चाहूंगा। पहले आप अपनी भाषा पर कंट्रोल कीजिए। आपको मालूम भी आपने क्या बोला है? पहले अपना भाषा पर कंट्रोल अरे अरे अरे, छटपटैले पैदा हुआ था का? सीधे बैठिए नहीं तो कनपट्टा फाड़ देंगे। हाँ दिलावर सर, गुस्सा थूकिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, फिर कभी डिबेट करिए। अभी चीनी का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब देश हित में लिया गया फैसला है। चीनी का दाम बढ़ेगा तब ना जो रूख ना काजी बोलते हो, गन्ना का दाम बढ़ेगा। और जब गन्ना का दाम बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा? किसान। हमारी जो सरकार है ना, किसानों के हित के लिए काम करती है। अच्छा, किसान का फायदा नहीं हो रहा है नेताजी, या बड़ा बड़ा चीनी मिल का फायदा हो रहा है? साफ साफ बताइए ना, क्यों ये चीनी के दाम बढ़ रहा है? एक और रीजन है। आप लोग तो बहुत जानकार आदमी, मीडिया वाले हैं, नॉलेज तो रहता नहीं है। ज्यादा चीनी खाइएगा तो क्या होगा? डायबिटीज, जिसको हिंदी में हम लोग टीबी कहते हैं। डायबिटीज को शुगर बीमारियां है ना जी, शरीर में ना होता है, तो ये सब बीमारी हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी को बीमारी हो। तो शुगर हो रहा है तो मेडिकल बनाइए, कॉलेज बनाइए। ये चीनी के दाम बढ़ाने से ठीक हो जाएगा? साफ साफ बोलिए ना कि इथेनॉल में फेंटना है। अरे उल्टा पुल्टा सवाल करेंगे। एक मिनट, इसका भी जवाब है। देखो बाबू, तुम लोग मीडिया लोग, नॉलेज तुम लोगों को कम है। इथेनॉल क्या है? अब ये सोच रहा है कि इथेनॉल में अगर हम ना फेंट के बनाएंगे तो तेल हम जाके सला विदेश से ले, विदेश के सामने हम भीख मांगे। हम लोग विश्वगुरु है, अपने से बनाते हैं, अपने से खाते हैं, अपने से रहते हैं। भिखारी ना है कि पाकिस्तान जैसा जाकर भीख मांगेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और आगे बोलो। पेट्रोल सस्ता कर दीजिए जब देश में बन रहा है तो। इतना देर से नोच रहे हो, मारो ना। बस बस। जब हमसे हमारी आने वाली नस्लें पूछेंगी ना कि देश बर्बाद कैसे हुआ, तो शर्म से सर झुका के बता दिए उन्हें कि गधे को शेर साबित करते करते देश बर्बाद होगा। चीनी 500 रुपए किलो होगी, मैं खरीद लूंगा। 1000 हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे, क्योंकि चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम लोग को चीनी खाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। शाबाश बेटा। 500 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, खरीद लेंगे, समस्या नहीं होगी आपको। अरे 500 हो जाए, चाहे 5000 हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे। 5000 हो जाए, 5000 हो जाएगा, फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी है। चीनी का प्रयोग हमको कम करना है, और चीनी ही बॉडी को गलाता है। फायदा क्या है इससे? 5000 में चीनी हो जाएगा तो फायदा क्या है उससे आपका? हमको फायदा ये है। 5000 रुपए आपकी जेब से ढीले होंगे, आप फायदा बता रहे हो आप। सुनो, चीनी का रेट क्यों बढ़ा? हर चीज का रेट बढ़ता है भाई, महंगाई है, महंगाई हो जाता है। अच्छा, गन्ने की शॉर्टेज नहीं हो रही इसलिए चीनी का रेट बढ़ रहा है। इथेनॉल बनाने में सारा गन्ना वेस्ट कर रहे हैं। गन्ने की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन फिर भी हम चीनी प्रोड्यूस करते हैं, हम चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में। फैंटास्टिक। हमारे पास चीनी बहुत है, वो थोड़ा बहुत महंगाई हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा कम पड़ गया होगा। एक बात बता, सोना चांदी का रेट कब बढ़ा था? कब बढ़ा था? मार्च अप्रैल में, जब शादियों का टाइम था तब बढ़ा था। मगर क्यों? अच्छा, रुको जरा। और अभी चीनी का रेट क्यों बढ़ा है पता है तुमको? क्यों बढ़ा है? क्योंकि अभी दिवाली आने वाला है, अभी मिठाई का फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार आने वाले हैं जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ बनेंगी, इसीलिए। समझ रहे हो? रात्रा दुर्गा पूजा भी आएगा, मिठाइयों का त्योहार आ रहा है। हाँ। गजब बेइज्जती। चीनी का रेट उसके त्योहार के वजह से थोड़े ना बढ़ा है भाई, वो तो हमारा इथेनॉल में थोड़ा ज्यादा गन्ना लग गया तो गन्ने का शॉर्टेज थोड़ा सा हुआ है। कोई नहीं, वो तो मैनेज हम कर लेंगे, चीनी फिर से सस्ता हो जाएगा, डोंट वरी। ये तो लगता है सरकार जानबूझ के चीनी का रेट बढ़ा रही है ताकि पैसा कमा सके ना हम लोगों से। 500 वाला मिठाई 1000 में बेच के? हाँ? सरकार हलवाई है। हाँ? हलवाई नहीं है, पर हलवाई से टैक्स तो लेती है ना सरकार। अरे ये सब कोई बात नहीं है, इथेनॉल का ही है मेन प्रॉब्लम। इथेनॉल बनाने में गन्ना बहुत ज्यादा लग गया तो थोड़ा शॉर्टेज हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत है, बाहर से आ जाएगा चीनी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो रुको, हम तो एक्सपोर्ट करते थे ना चीनी। इंडिया नंबर 2 पे है एक्सपोर्ट करने में चीनी को। हम चीनी विदेश भेजते हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 स्थान है हमारा चीनी उत्पाद का। चीनी हम उगाते, हमारे पास चीनी की कोई कमी नहीं है भाई। अच्छा। अब अपने त्योहार मनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मिठाइयाँ तो महंगी होंगी ही। थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एथेनॉल नहीं रुकना चाहिए। हाँ। E20 काम नहीं चलेगा, और E85 से E100 पूरा का पूरा एथेनॉल बना के रहेंगे। तो इथेनॉल तो सस्ता मिल रहा होगा ना, जिससे हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। सस्ता तो नहीं है, 102 रुपए का है मिला हुआ पेट्रोल। अरे साले 102 रुपए का? 102 का E20 पेट्रोल। और नॉर्मल पेट्रोल? 167 रुपए का है, 167। और उन्होंने तो बोला था इथेनॉल जब आ जाएगा E20 तो बहुत सस्ता कर देंगे E20। 15 रुपए लीटर बोला था पेट्रोल मिलेगा। कब होगा भाई, क्या चल रहा
सरकार कितना लूटेगी चीनी के नाम पे भी, इथेनॉल के नाम पे भी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि योगी जी कह रहे हैं कि अगर शक्कर के बारे में कोई गलत अफवाह फैलाएगा तो उसके बारे में एक्शन लिया जाएगा। और चीनी तो सच में महंगी हुई है, ये तो सबको पता है। और दोस्तों आगे वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक भक्त बोल रहा था कि ये जो शक्कर महंगी हुई है ये मुसलमानों को टाइट करने के लिए की गई है। दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है तो किसी एक के लिए थोड़ी बढ़ती है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए महंगाई बढ़ती है। पर इन भक्तों को कौन समझाए, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। खैर दोस्तों, चीनी के दाम बढ़ने को लेकर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी। और अगर इसी तरह की वीडियो आप अगर और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।